ये है इंजन और इंजन के पार्ट्स। जब भी हम इंजन को फिट करते हैं तो कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा नजर डालना बहुत जरूरी होता है। अब ये है चेन स्पॉकेट की शाफ्ट। इस चेन स्पॉकेट की शाफ्ट में आप देख रहे हो मैं गरारी वगैरह लगा रहा हूँ, ठीक है। बट यहाँ पर इस शाफ्ट में ये बात बहुत ज्यादा गौर करने की होती है कि इसके शाफ्ट में जो दांतें हैं वो दांतें बिल्कुल ठीक होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो पावर जनरेट होती है वो हमारे फ्रंट चेन स्पॉकेट पे आती है और फ्रंट चेन स्पॉकेट जो होता है वो इस शाफ्ट से कनेक्ट होता है। जैसे कि आपको पता होगा चेन सेट जब डलता है तो वो सारी पावर चेन सेट ही मिलता है, चेन सेट को ही मिलती है। क्योंकि काफी सारे जब लोग इंजन फिट करते हैं तो इस शाफ्ट पे नजर नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से इंजन तो फिट हो जाता है पर कुछ टाइम बाद क्या होता है ये शाफ्ट खराब हो जाती है, कट जाती है। क्योंकि जब इंजन फिट कर रहे होते हैं हम तो उस इंजन फिटिंग के दौरान जो पावर जनरेट होती है गाड़ी में बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से होती है। उस सिचुएशन में इस शाफ्ट पे बहुत ज्यादा लोड पड़ने लगता है पहले के मुकाबले। अब जब लोड पड़ेगा तो कॉमन सी बात है इसके दांतें बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, नहीं होंगे तो दिक्कत आएगी। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करते हुए इसकी शाफ्ट पे नजर डालना बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं वो है टाइमिंग। जब भी हम इंजन फिट कर रहे होते हैं तो इंजन फिट करते समय हमारे लिए इंजन की वाइब्रेशन और इंजन की आवाज बहुत सही होना जरूरी है, तभी हमें मजा आता है और पैसे भी खर्च करते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइमिंग। अब जो टाइमिंग होती है वैसे तो सभी गाड़ियों के अंदर टाइमिंग होती है पर इस गाड़ी में सबसे ज्यादा टाइमिंग देखी जाती है। ये कौन सी बाइक है, इंजन है, एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी ये जो टाइमिंग आप मिला रहे हैं ये मिला रहे हैं क्रैंक की और बैलेंसर गियर की टाइमिंग। अब बैलेंसर गियर और क्रैंक की जो टाइमिंग होती है वो बहुत ही कम इंजन के अंदर देखी जाती है, लो सीसी में जो होते हैं। और ये जो गाड़ी है ये 180 सीसी ये गाड़ी है 200 सीसी की गाड़ी। अब 200 सीसी की टाइमिंग को मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपकी गाड़ी की टाइमिंग एक पॉइंट ऊपर या एक पॉइंट नीचे हो जाएगी तो आपकी गाड़ी में इंजन में वाइब्रेशन की दिक्कत आएगी और इंजन में आवाज की दिक्कत आएगी। इस सिचुएशन में आपको दोबारा से इंजन खुलवाना पड़ सकता है और एक बड़े लेवल का जो खर्चा होता है वो झेलना पड़ सकता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा जब भी आप इंजन खुलवा रहे हैं तो इन ऐसे मैकेनिक पे खुलवाएं जो टाइमिंग के बारे में अच्छे तरीके से जानता हो, पहचानता हो और उसको बहुत अच्छी नॉलेज हो। क्योंकि इंजन की टाइमिंग अगर आपने सही नहीं मिलवाई तो 101% आपकी गाड़ी का इंजन दोबारा खुल जाएगा। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, जब भी इंजन आप फिट करा रहे हो तो इंजन के अंदर आपको टाइमिंग के साथ साथ इंजन पार्ट्स की भी क्वालिटी पे नजर रखनी है। अब बात करते हैं गियर। अगर हमारी गाड़ी के गियर सही तरीके से अटकते हैं, काम नहीं करते हैं अच्छे तरीके से तो हमें बड़ी इरिटेशन होती है। तो उस सिचुएशन में ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हो ये है गियर डॉग। ये बहुत ही सस्ता आता है, 100-150 रुपए का आता है। अगर ये गियर डॉग आपने देखा है कि भाई ये बहुत ज्यादा इसमें प्ले है या बहुत ज्यादा बेकार लग रहा है आपको चलाने में, रोलर इसका सही तरीके से काम नहीं कर रहा, अगर इसका रोलर में प्ले ज्यादा है और ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो इस गियर डॉग को चेंज कर दें। क्योंकि इंजन फिट करते समय जब हम गाड़ी के बारीक बारीक पार्टों को देख रहे होते हैं और छोटे मोटे पार्ट हमें लगता है खराब है, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में चेंज कर देना ही सही रहता है। इस सिचुएशन अगर ये बाई चांस आपने गियर डॉग चेंज नहीं किया और ये खराब है तो आपकी गाड़ी की गियर में दिक्कत आएगी, गियर हाथ डलेंगे, गियर अटकेंगे और झटके भी मार सकती है गाड़ी, तो ये परेशानी आ सकती है। अब बात करते हैं क्लच हॉजिंग। ये जो क्लच हॉजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लच की असेंबली के लिए। क्लच की जो असेंबली होती है वो हॉजिंग के अंदर फंसती है, पर इस गाड़ी की खासियत है इसके अंदर क्लच हॉजिंग जो होता है वो भी लॉक होता है। ज्यादातर गाड़ी के अंदर क्लच हॉजिंग लॉक नहीं होता है बट इस गाड़ी के इंजन में क्लच हॉजिंग लॉक होता है। लॉक होने के लिए ये पीछे एक वार्सल का बुश लगता है छोटा सा, जो मेरे हाथ में देख रहे हो आप, कुछ इस प्रकार से लगता है। और ये जो क्लच हॉजिंग है कंप्लीट, ये पीछे इसके एक और बुश होता है वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। और इसका एक छोटा सा एक यहाँ पर एक ये होता है, क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइप का एक वार्सल होता है गोल, जिसे रिंग कहा जाता है, ठीक है। अब ये कुछ इस प्रकार से लगती है तरीके से। अब ये पूरा ही सेटअप तरीके से सेट करने के बाद इसमें क्या होता है, जो क्लच की शाफ्ट होती है उसके अंदर इसका जो बुश होता है वो अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्लच हॉजिंग बिल्कुल अटैचमेंट के साथ एकदम फिट हो जाता है। अगर बाई चांस आपने क्लच हॉजिंग सही तरीके से सेट नहीं किया, वो बिल्कुल बेकार तरीके से सेट किया, तो आपकी गाड़ी में इंजन में भड़बड़ाहट की आवाज आएगी और आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा होगी। भड़बड़ाने की आवाज इसलिए आएगी क्योंकि जो क्लच हॉजिंग है अगर ये लूज रहेगा, ये उसमें फंसेगा नहीं, तो ये वाइब्रेशन करेगा बहुत ज्यादा। और ये एक बहुत बड़ा हैवी पार्ट होता है इंजन के अंदर। वाइब्रेशन अगर ये करता है तो आपकी गाड़ी के इंजन में ऐसा लगेगा आपको कि आपकी गाड़ी के इंजन में कोई नट बोल्ट लूज छूट गया है या फिर कोई एक अननोइंग साउंड आएगा जो बहुत ज्यादा इरिटेट करेगा आपको। इसीलिए जब ये लॉक हो जाता है तो इसको इस तरीके से आप दबाओगे तो एक कट की आवाज आएगी और जब ऊपर उठाओगे आप तो ये उठेगा नहीं ऊपर, ये लॉक हो जाएगा। और जब उठाने की कोशिश करोगे, बहुत तेजी से खींचोगे तो ये उठ जाएगा, निकल जाएगा बाहर। तो इस सिचुएशन में आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मतलब लॉक हो जाएगा तो क्लच हॉजिंग ऊपर नहीं आएगा, खींचने पर आएगा ऊपर, और लॉक नहीं होगा तो ये ऊपर नीचे आराम से ऊपर नीचे आएगा। ठीक है। अब बात यहाँ पे गियर की हो गई है, क्लच की हो गई है और हमारी टाइमिंग की हो गई है। उसके बाद बात करते हैं और भी छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसे क्लच असेंबली। क्लच असेंबली गाड़ी में डाल रहे हो आप तो आपको वार्सलों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। वार्सल फ्लैट जो है वो डाउन साइड रहेगी और डाउन साइड वाला एरिया अपर साइड रहेगा। मतलब ये कि फ्लैट वाला एरिया जो है, फ्लैट वाला सरफेस जो है वो नीचे रहेगा और डाउन साइड कर्व वाला जो एरिया है वो ऊपर रहेगा। हब, ये क्लच हब है, आपको नोटिस करना है क्लच हब एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, दूसरी क्वालिटी का नहीं होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, ये क्लच हॉजिंग बिल्कुल कटा हुआ नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम जब पार्ट्स लेके आते हैं ब्रांड न्यू मतलब जो लेके आते हैं तो उसके अंदर क्लच हॉजिंग में भी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है, उसमें प्ले नहीं होती है। अब कौन सी प्ले होती है तो मैं आपको आगे बता दूंगा। ये
ये है क्लच की प्लेट और ये है प्रेशर प्लेट। क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट लगाते समय आपको ध्यान रखना है, जब भी हम नया पार्ट लेके आते हैं तो उस नए पार्ट के अंदर क्या होता है, क्लच प्लेटों में खास करके बता रहा हूँ, प्रेशर प्लेट में वो बैंड हो जाती है, मतलब टेढ़ी हो जाती है। जैसे मान लो आप प्लेटें लेके आ रहे हो, अब जिसने प्लेटें खरीदी हैं उसने ऐसी फेंक दी, पटक दी, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये ना टेढ़ी हो जाती है, बैंड हो जाती है। अगर आप बैंड प्लेटें लगा देते हो गाड़ी के इंजन में तो आपकी गाड़ी के गियर अटकेंगे, गाड़ी के गियर हाथ डलेंगे और न्यूट्रल गाड़ी बहुत मुश्किल से होगी। अगर न्यूट्रल हो भी गई तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर न्यूट्रल हो गई तो आपको गियर डालना पड़ेगा, तो गियर डालने में भी बहुत मेहनत होगी। कुल मिला के गियर डालने और गियर निकालने में आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आप क्लच प्लेटों को जब भी डालो तो आप चेक कर लो कि वो सीधी है या नहीं है, और प्रेशर प्लेट जब भी लगा रहे हो तो वो चेक कर लो सीधी है या नहीं है। अब बात करते हैं इसकी क्लच, ये मतलब जो क्लच जो हब है उसकी प्ले की। तो क्लच हब के अंदर प्ले किस चीज की होती है, जो हम क्लच हब के अंदर ऊपर सेंटर लगाते हैं उस सेंटर की प्ले होनी चाहिए। अब ये हो गई हमारी कंप्लीट क्लच असेंबली। अब इसके अंदर लगाएंगे हम अलग से सेंटर, क्लच सेंटर इसको बोलते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं 4 टांग वाला सेंटर, काफी सारे लोग बोलते हैं क्लच सेंटर। अब देखो यहाँ प्ले आएगी, देखना ये देखो ये प्ले आएगी ना, ये जो प्ले है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बारीक प्ले है। अगर ये प्ले नहीं होगी आपकी गाड़ी में तो गाड़ी जर्क करेगी बहुत ज्यादा और गाड़ी में दिक्कत आएगी। और इसमें टाइमिंग का भी ध्यान रखना। ये देखो डॉट देख रहे हो, 2 डॉट, ये दोनों ही डॉट आपको आमने सामने मैच करने हैं, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। अगर ये प्ले नहीं आ रही है तो डॉट को आप अलग कर सकते हो, पर कुल मिला के प्ले चाहिए ही चाहिए आपको। बिना प्ले के आप गाड़ी के अंदर क्लच हाउसिंग फिट कर रहे हो, क्लच असेंबली फिट कर रहे हो, आपकी गाड़ी में 2 दिक्कतें आएंगी। पहला, पिकअप पावर में दिक्कत आएगी, दूसरा आपकी गाड़ी में गियर अटकने की दिक्कत आएगी और वाइब्रेशन की दिक्कत आएगी। ये जब आएगी जब आप क्लच वाले एरिया में कोई भी सेटिंग खराब मतलब एक तरीके से गलत करते हो, खराब करते हो, या फिर एक ऐसी सेटिंग करते हो जो बहुत ही ज्यादा इरिटेट है, गलत है। लोग कुल मिला के आपको बहुत ही डिटेल में इंजन को फिट करना है। ये 4-5 चीजें थी जो कि मैंने सोचा आपको बता दूं। इंजन के अंदर तो वैसे बहुत सारे पार्ट पुर्जे होते हैं और भी बहुत सारी टाइमिंग होती है, पर टाइमिंग का मतलब होता है टाइमिंग। आप कोई सी भी गाड़ी की टाइमिंग ला रहे हो सही तरीके से मिलाओ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मेरी वर्कशॉप का एड्रेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो।